अच्छा, का मामले में चाचा का दिखाए दर्शाए का है? उनका घर हम लूट ले रही। हम्म। अरे तो हाँ आज दुनिया वो उजाड़ते हैं तो उनका घर लुटबा। साहब आप बताओ। हम्म। हमारे को मरल हम ही चोरी करत है, हमारे घर इतनी बड़ी दुर्घटना भई, हम खुद परेशान है। हम्म। खाना खाना चला ठीक हम देखत है। बस ये होली बीते था तो ओकरे बाद डीएम साहब का भी आदेश हो गया घर गिरावे का। हाँ, फिर जाए दे, नहीं तो चलो वहीं धरना वरना दे। एक सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, निष्ठा ईमानदारी से समाज की सेवा कर रहा हूँ, करता रहूंगा। और आने वाली जो भी ताकतें हैं उनसे निपटने के लिए मैं तैयार हूँ और मजबूती से निपटा जाएगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक ताइक्वांडो खिलाड़ी जो कि तलवार के द्वारा काट दिया गया था, जिसकी तमाम खबरें चली और तमाम लोगों ने ये प्रशासन से अपील किया कि इस पर बुलडोजर चले जिससे उस परिवार को न्याय मिल सके। इस पर का मतलब लालता प्रसाद के घर पर बुलडोजर चले और अनुराग के परिवार को न्याय मिल सके, जबकि 1.5 सालों के बाद मामला उलट गया। इसमें ग्राम प्रधान और अनुराग के पिताजी रामजीत यादव को लेकर के 9 लोगों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया। और वो चोरी थोड़ी बहुत नहीं, घर गिराने का और उनके घर से लगभग 20 लाख के जेवरात और 5 लाख नकदी की चोरी की जो एफआईआर होती है ये दाखिल हो गई और मुकदमा दर्ज हो गया। उसी को लेकर हम विशाल जी से बात करेंगे, जबकि इनकी सेना पहुंचने वाली थी, अभी तक पहुंच नहीं पाई। क्या लगता है इस मामले में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भी हैं और तमाम लोगों ने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ही इस मामले में गोलमाल कर रहे थे। क्या कहेंगे विशाल जी? देखिए, अभी तो हम लोग जो है यादव जी की लव स्टोरी को लेकर के सड़क पर थे और आपने देखा होगा कि हम लोगों को सफलता भी मिली है और जो इसके निर्माता निर्देशक थे उन लोगों ने जो मूवी को पोस्टपोन कर दिया है और अब आगे के लिए रोक लगा दी है। डेट अब सुनिश्चित आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो भविष्य के गर्भ में है। रही बात हमारे भाई अनुराग के पिताजी के ऊपर जो मुकदमा हुआ है, अभी तक ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं थी। आपके माध्यम से सूचना हमें मिली है और हम इसको संज्ञान में लेंगे। हम उनके पिताजी से बात करना चाहेंगे। जी। को जो है अभी जो जानकारी आपके माध्यम से मिले, ऐसी कोई जानकारी अगर हमको होती तो हम जरूर पहुंचने का काम करते और श्योर पहुंचेंगे। और प्रयास है कि भाई को न्याय मिले, लेकिन जो है अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है और आगे हम लोगों का प्रयास रहेगा कि पूरा जो है। देखिए विशाल जी हैं और विशाल जी अभी शायद फ़ोन लगा रहे हैं, उनके पिताजी से बात करेंगे और क्या बात होती है बात को भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए फ़ोन लगा रहे हैं और देखते हैं आखिर क्या बातचीत होती है। कितना कष्ट होगा उस पिता को जो अपने बेटे की लड़ाई लड़ रहा था कि इस बेटे की हत्या का हमको न्याय मिलेगा, लेकिन हत्या के मामले में नया मोड़ आता है कि पिता ही दोषी बन जाता है कि घर में लूट। अब बताइए, उनके साथ प्रशासन भी है, एक चौकीदार, एक उनके साथ एक प्रशासन कर्मी एक लगाया गया है कि उनकी देख रेख करेगा, उनके घर की रखवाली करेगा। इसके बाद भी अगर लूट की जाती है तो जिम्मेदार तो वो भी प्रशासन का अधिकारी भी हो सकता है। यानी उनकी देख रेख में अगर रामजीत यादव ने उस घर में लूट किया और उस घर में तोड़ फोड़ की, लालता के घर से सामान चोरी किया, तो इसमें एक प्रकार से प्रशासनिक जो अधिकारी लगाया गया या प्रशासनिक जो कर्मी लगाया गया है वह भी उस दायरे में आ सकता है। फिलहाल ये जांच होगी, जांच में क्या पाया जाता है अब देखने वाली बात है। जबकि तमाम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि रामजीत को और वीरेंद्र यादव को जेल जाना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ भैया। प्रणाम चाचा। जी आप प्रणाम। आओ चाचा, ठीक हैं? हाँ भैया बढ़िया। चाचा ही का सुनत है कि आपके ऊपर एफआईआर कोनो हुई है? हाँ भैया एफआईआर दर्ज करौले और छानबीन हुई। अच्छा, का मामले में चाचा का दिखाए दर्शाए का है? उनका घर हम लूट ले रही। अरे तो आज दुनिया वो उजाड़ते हैं तो उनका घर लुटबा। तो सोचा एक महीना फोर्स लगल रहा, फिर एक सुरक्षा कर्मी हमारे साथे लगातार हूँ। हम 1-1.5 साल बाद हम कैसे तनी से डोलत ही लगे। हाँ, तो घर लूटर कर चली गई। हमने पूरा परिवार सदमा में, हमने यहाँ से DHC तक दवा इलाज करा सब देखल। हाँ, जब
अपना गवाह रहना हमारे घर से जो दूध भतीजा हूँ हम को भी लिखवा दे। यही तो सीधे सीधे षड्यंत्र के बू में आवत बा। ये नाते कि जो गवाह हैं ना आप लोगन के सारे लोगन के लोग फर्जी मुकदमा में फंसा के मामले के जो है डिसबैलेंस करे चाहते हैं। अब भैया का करी जब मुकदमा कई देल हम तो ऊपर जवाब समझ वही सब मामला कोर्ट में जाई तो कर जाई। हाँ हाँ, तो FIR चाचा दर्ज हुई है बा? हाँ भैया FIR दर्ज हुई है। अच्छा, वही थाना में चाचा, आप वाले थाना में? हाँ, गौरा बादशाहपुर। अच्छा अच्छा चाचा, तो का अधिकारी गण का कहते हैं? अली कप्तान साहब से मिलली कहने चला उसी वैसा होई होकर तो कुछ न होई। अंकाली साहब आप बतावे हमारे को मरल हम ही चोरी करत है हमारे घर इतनी बड़ी दुर्घटना भई हम खुद परेशान है। कहना चला ठीक हम देखत है। हाँ चाचा बहन, तो हम परेशान रहे आपसे बात बह रही पिछली बात आवक कह रहे एक तो यादव जी की लव स्टोरी आ रही पिक्चर जिसमें यादव समाज के बहन बेटी की बदनाम और बेइज्जत करे के एक षड्यंत्र रहा। ओके लेक हमारे लोग सड़क पे रहे हैं और सफलता भी मिली है, लेकिन बहुत जल्द चाचा हम आवत है और जौन हमरे लायक रही आप चाचा बेहिचक आप 12 बजे रात के याद करिए तो हम खड़ा रहा। बस चाचा एक बार याद के लेंगे हम आपके बेटवा है हैं। बस ये होली बीता था तो उसके बाद CM साहब का भी आदेश हो गया घर गिरावा था। हाँ नहीं तो चलो वहीं धरना एकदम चाचा आप याद करिए यादव महासभा भूअर अखाड़ा एकदम आपके साथ चाचा मजबूती से खड़ा रही है। एकदम पूरा समाज चाचा आपके साथ ही रही, कहीं भी अन्याय अत्याचार ना हो पाई। और जेकरे दिमाग में खुरापात बा कि आपके ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण के लिए वो अपने दिमाग से खुरापात निकाल दे। भैया इतना दिल कानून का सहयोग करत चलिए हम कभो कुछ कहली ना लेकिन मजबूर होई का करब कर भैया से बढ़िया यही मानना जब बात खत्म हो जाए। ना चाचा ना इंसाफी ना हो पाई जब तक तुम्हार बेटवा जिंदा बा। तुम्हार एक बेटवा चला गया का लेकिन तुम्हार एक बेटवा जिंदा बा। तो निश्चिंत रहा जब भी चाचा याद करबा होली के बाद तुम्हार बेटवा एकदम मौजूद रही। हाँ सब अपन त्योहार मना ले जी बंद भी हो जी। चलो साहब से SDM साहब से मिले कि साहब वही घरे के ऊपर चोरी इल्जाम बघेल तो जब आदेश हो गया फुल बंजर में हो तो घर गिरवा झंझट खत्म कराना। बताओ पूरा परिवार मूर्छित रहा है, बेहोश रहा है, सदमा में रहा है क्योंकि खाना ना खवात रहा। बताओ लूट करी हम तो रोटी ना तोड़ पावत रही हमारा कंडीशन रहा मर के जियली है कैसो। अब चलनी उनकर घर द्वार तोड़ देली। अब घर द्वार तोहार तू रखावा अब हमें का मालूम का हो सकते तो तोड़ पका सही है। कुल के जिम्मेदार हम ही है हमारा लड़का में हम खुद पगला रही समझ में ना का करी कहाँ जाए का सुनवाई ना होती। हाँ हाँ नहीं चाचा निश्चिंत आ रहा है आप होली बाद हम आवत है। और आपके हम फोन के काइब चाचा आपन ख्याल रखिए चाचा। ठीक है ठीक प्रणाम चाचा। देखिए विशाल जी ने अभी बात किया है रामजीत यादव जी से जो कि अनुराग जी के पिता हैं और क्या हुआ है उनके ऊपर सारी बातें उन्होंने बताया है। फिलहाल जितना आरोप प्रत्यारोप लगा लालता के ऊपर प्रधान के ऊपर और तमाम जो भी संगठन के लोग आए उनके ऊपर आप लोगों ने देखा और अब कब तक तैयारी है विशाल जी? देखिए आपके सामने हमने चाचा जी से बात किया और आए निरंतर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारी चाचा जी से बात होती रहती है। तो उन्होंने स्वयं कहा कि होली बाद जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय जौनपुर के यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। यादव महासभा भूअर अखाड़ा और IRO के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन यादव जी हम लोग सभी भाई मिलकर के इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। और मैं यह बहुत ही ताकत के साथ कहना चाहूँगा कि इसे हल्के में ना लेगा प्रशासन। अगर कहीं भी अनुराग यादव जी के पिता जी के साथ या उनके परिवार के साथ कहीं भी कोई अनहोनी घटना घटती है तो उसके लिए जिला प्रशासन जौनपुर जिम्मेदार होगा। कहीं आप लोग उस संख्या में अगर धरना देने जाते हैं तो जैसे प्रधान के ऊपर अभी मुकदमा हुआ और तमाम गवाहों के ऊपर हो गया 9 लोगों को लगभग हुआ है उसमें आप लोगों का भी नाम आ जाए तब क्या करेंगे? देखिए हम लोग समाज के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ते हैं और हम मुकदमों से घबराने वाले लोग नहीं हैं और ना ही हम किसी के प्रभाव में आके दबने वाले हैं और ना ही हमने
आप तो हमको काफ़ी दिनों से जानते होंगे, मेरा तेवर समाज में प्रचलित है और ना मैं किसी से कभी दबने का काम किया हूँ, ना कभी दबूंगा। सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, निष्ठा ईमानदारी से समाज की सेवा कर रहा हूँ, करता रहूँगा। और आने वाली जो भी ताकतें हैं उनसे निपटने के लिए मैं तैयार हूँ और मजबूती से निपटा जाएगा।